एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोचना ही पसंद नहीं करते। उल्टे इनकम टैक्स का नाम आते ही हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि पूरे साल हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाए, इसके लिए तरह तरह के निवेश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उलझ जाते हैं। क्या वाकई में टैक्स से जुड़े मामले इतने पेचीदा होते हैं? कम से कम टैक्स गुरु में तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, हाजिर है टैक्स बचाने में आपकी मदद करने वाला आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ये शो ताकि आपके इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिलता रहे। और इनकम टैक्स को हमारे लिए आसान बनाते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, यानी आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। लखोटिया जी के लिए है हमारे पास ढेरों सवाल, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज शो में किन टॉपिक्स पर चर्चा होगी। जानेंगे रिवाइज रिटर्न कब भरना होता है, क्या है इसके फायदे, सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि यूके में रह रहे उनके बेटे को भारत में टैक्स देना है या नहीं, और पता करेंगे कि अगर किसी की सैलरी और प्रोफेशन से इनकम है तो टैक्स की देनदारी आखिर कैसे कैलकुलेट की जाए। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके एक फायदे की बात से। अक्सर करदाता रिटर्न भरने में छोटी मोटी गलती करते रहते हैं या कर देते हैं, और ऐसे में उनके पास रास्ता बचता है रिवाइज रिटर्न का। तो इसलिए समझते हैं लखोटिया जी से रिवाइज रिटर्न का फायदा कैसे उठा सकते हैं, कब तक उठा सकते हैं और किस तरह की गलती सुधारी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। आयकर की धारा 139(5) के तहत क्लियर कट प्रावधान है कि टैक्स पेयर अगर चाहे अपने आप तो अपनी रिटर्न को, इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। और रिवाइज करने का टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, 1 ईयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यह असेसमेंट हो जाए ऑर्डर उसके पहले। पर इस बात को सिंपल बात में यूं समझा दें, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 वर्ष, उसका रिवाइज रिटर्न अगर भरने की इच्छा हो तो आप 31 मार्च 2014 तक रिटर्न रिवाइज कर दें। और कई बार तो सैलरीड एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली रिटर्न भर देते हैं 1 मिनट में, सैलरी इनकम और कुछ नहीं। बाद में देखते हैं कि बैंक का ब्याज, एफडी का ब्याज दिखाना ही भूल गए। ऐसे व्यक्तियों को भी रिवाइज रिटर्न भर देना चाहिए। और पिछले दिनों सरकार ने इतने बड़े बड़े विज्ञापन छाप दिए एआईआर के बारे में, जिससे टैक्स पेयर्स कुछ घबरा गए। किसी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, टैक्स दिखलाना भूल गए, किसी ने और कोई इनकम नहीं दिखलाई। तो ऐसे सभी व्यक्ति भी अपनी रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भर दें। कम से कम पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, पर हां पेनल इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन करके अपना रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न भरें। तो लखोटिया से अगर छोटी सी भी गलती है और बड़ी सी भी गलती है तो रिवाइज रिटर्न हमारी मदद करेगा? डेफिनेटली, बिल्कुल मदद करेगा, चिंता न करें। पर्टिकुलरली एक आइटम तो मैं कहूंगा लाखों लोग गलती कर रहे हैं, और वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट से ब्याज की राशि। क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी सोचता है फॉर्म 16 जो मिल गया उसको 1 मिनट में भर के रिटर्न भर दूं, पर वैसे उनको भी चाहिए कि वे रिटर्न अपने आप रिवाइज कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, क्योंकि कई दर्शक हमें लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एक दर्शक नोएडा से आरपी मेहरोत्रा जी हैं फोन लाइन पर, अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मेहरोत्रा जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी मल्होत्रा जी, बोलो जी। मेरा बेटा एक आईटी कंपनी में काम करता है। अच्छा जी। और वो अगस्त 2013 में हाँ जी। उसका ट्रांसफर हो गया यहाँ से यूके। हाँ हाँ। तो 4 महीने तो उसका इनकम इंडिया में मिला। हाँ। इंडिया कंपनी से, वो जो कि 2 लाख से कम है, 1,80,000 करीब है। ठीक है। उसके बाद अगस्त ऑनवर्ड ही इज इन यूके, वो यूके में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको वो 4 महीने के लिए क्या रिटर्न फाइल करना होगा? उसकी इनकम इंडिया में 2 लाख से कम ही इनकम है, बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है। ऐसे में उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, भविष्य में बेटे को बतला दीजिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यूके और इंडिया का बना हुआ है, उसको आगे के लिए ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल भी पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। पूछने के लिए हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सिलीगुड़ी से शांतनु साहा। फिक्स डिपॉजिट को लेकर थोड़ा सा उलझ गए, क्या उनकी उलझन समझते हैं? शांतनु जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी, बोलो भैया। मेरा पिताजी का एक एफडी है। हाँ हाँ। और उसका 10%, वो तो अभी तक नहीं रहे। अच्छा। हाँ, साल पहले का एफडी है उनका, नॉमिनी तो मेरे नाम पे है। अभी रिटर्न कौन भरेगा? बहुत सिंपल है। पिताजी की एफडी, पिताजी का देहावसान हो गया, नॉमिनी आप हैं, पैसे आपको मिल गए, आपको ब्याज भी मिल गया। अब वो सारा ब्याज आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, इसलिए कोई चिंता न करे।
जब आप अपनी पर्सनल रिटर्न भरें, उसमें पिताजी की एफडी से जो ब्याज की राशि आपको मिली है उसे दिखला दें और रिटर्न में क्लेम कर ले बेनिफिट। आशीष मित्रा जी का अगला सवाल, इन्होंने अपने पीएफ के पैसे और लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा है। लोन पर आशीष 1.5 लाख की छूट क्लेम कर रहे हैं। फ्लैट आशीष और उनकी पत्नी के जॉइंट नाम से है। फ्लैट से आ रहा किराया दोनों के जॉइंट अकाउंट में ही जमा हो रहा है। आशीष जानना चाहते हैं कि किराए से होने वाली इनकम किसकी इनकम में जुड़ेगी, पति की या पत्नी की? पति पत्नी दोनों को अलग अलग इनकम भी आ रही है, सब चीज बहुत बढ़िया है, पर आपने एक बड़ी गलती कर दी और वो गलती है मकान में निवेश करने वाली राशि, पूरी की पूरी राशि आपने अपने पैसे से लगा दी। ऐसी स्थिति में सिंपल फॉर्मूला, पूरा पैसा मेरा लगा, मकान पति पत्नी दोनों के नाम में है, किराया दोनों के नाम में आ रहा है, किंतु इनकम टैक्स लॉ में पूरी रेंट की इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी क्योंकि पैसे आपने लगाए। अगली बात ध्यान रखिएगा, पति पत्नी अलग अलग पैसे लगाओ, अलग अलग टैक्स दो। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आपकी लॉटरी लगी है तो ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि आप पर टैक्स भी लग सकता है। लॉटरी में मिले सामान पर कैसे लगता है टैक्स, आपको बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारी कोशिश होती है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बच सके और टैक्स बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप टैक्स से जुड़े नियमों के बारे में जानें और इन नियमों में आपको अप टू डेट रखते हैं हमारे टैक्स गुरु। आज टैक्स गुरु के सामने रखते हैं ये सवाल कि जब भी हम लॉटरी में पैसे जीतते हैं इस पर तो टैक्स लगता है, लेकिन लखोटिया जी अगर लॉटरी में आपने एक प्रोडक्ट जीत लिया जैसे कि वॉशिंग मशीन या कार या 2 व्हीलर, तब उस पर भी टैक्स देना होता है? बिल्कुल सही बात है। हमेशा ध्यान रखिए, आयकर कानून में एक सेक्शन है 194B, उसके तहत टीडीएस टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी चाहे कोई भी चीज की मिले, पर एक हाल ही में बड़ा एक जजमेंट आया बड़ा अच्छा, और वो भी कर्नाटक हाई कोर्ट का, इन द केस ऑफ सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड। और फैसला ये दिया कोर्ट ने कि नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन लॉटरी विनिंग्स इन काइंड। मतलब आपको कोई वॉशिंग मशीन मिल गई या गाड़ी मिल गई या सोने के जेवर आदि मिल गए, उस पे टीडीएस नहीं काटेगा कंपनी देने वाला। इसमें आप इतनी ज्यादा मत खुशी हुई कि बहुत खुशी की बात है भैया, अब तो गाड़ी मिलेगी अपने को, टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कटे या नहीं कटे, पर एक बात ध्यान रखना है, लॉटरी इनकम पर हमेशा इनकम टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। कहने का सीधा मतलब हुआ, अगर आप जीत गए लॉटरी, आपके घर वाले खुश होंगे, पत्नी खुश होगी, चाहे गर्लफ्रेंड खुश होगी, पर उससे ज्यादा खुश होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फायदे में बिना मेहनत के 30% कट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब खुश करते हैं हमारे उन टैक्स पेयर दर्शकों को जो हमारा शो देखते हैं, टैक्स बचाने की टिप्स पाते हैं। बेंगलुरु से अजय ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। लोकटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी, अजय जी बोलो जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैंने 2 साल पहले अपने आईटी जॉब से सबैटिकल लिया था घर पे कुछ काम करने के लिए। हाँ। और उसके बाद पिछले 1 साल से मैं फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट ग्रुप में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ कंपनियां जैसे जो है वो कुछ उनको काम होता है तो कहते हैं कि आप मेरे लिए ये काम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना प्राइवेट काम चालू कर लिया, बहुत खुशी की बात है। अब सवाल क्या है? हाँ, तो इसमें मैं जो अभी टैक्स भरूंगा तो वो 10% टीडीएस काट के मेरा टैक्स मेरे को पैसा देते हैं। हाँ। तो उसमें जी मैं आपकी बात टैक्स भरता हूँ तो उसमें कैसे किस तरह के चेंजेस? समझ गए आपकी बात। पहले नौकरी करते थे भैया, काफी टैक्स कट जाता था, दुखी भी होते थे कि 30% तक नौकरी वाले एम्प्लॉयर टैक्स काट लेते हैं। अब आप कंसल्टेंट बन गए और बड़े खुश हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं कि चलो 10% टीडीएस कट गया। पर ध्यान रखना भैया, जब आप हैं कंसल्टेंट तो ये इनकम आपकी होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और उसके अंदर टीडीएस 10% करता है। पर जब आप रिटर्न भरेंगे तो जितनी आपकी सालाना इनकम है उस पे जितना टैक्स बनता है, मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप भी 30% के स्लैब में आ जाएंगे। तो टोटल टैक्स पेएबल माइनस टीडीएस बैलेंस राशि आपको जमा देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा एडवांस टैक्स भी दीजिए और केवल इस बात से खुश मत हो जाना कि पहले नॉकरी करता था, फॉर्म 16 मिलता था, मुझे कुछ नहीं करना था,
अब मैं कंसल्टेंट बन गया, फॉर्म 16A मिल गया, 10% केवल कटा टैक्स, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि कंसल्टेंट होते ही उस इनकम पर अन्य इनकम के साथ जोड़ के स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा आपको। और अब हमारे साथ हरियाणा से आर.के. अरोड़ा जी फोन लाइन पर हैं। अरोड़ा जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। पूछिए अपना सवाल सर। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी अरोड़ा जी। सर जी ऐसा है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा जी। और हमारे जो ग्रुप के मेंबर है ना, वो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपके जो सवालों के जवाब देते हैं ना, उस अंदाज से बहुत प्रभावित है। धन्यवाद। तो अब मेरा सर जी एक सवाल है, मेरा प्रश्न है कि मैंने ना फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए बैंक को 15H दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने सोचा था कि मेरी जो इनकम है इसके विदिन ही होगी। हाँ। मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ अकस्मात इनकम के वजह से मेरी इनकम क्रॉस कर जाएगी इनकम टैक्स लिमिट से। समझ गए। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या सोल्यूशन करना चाहिए? समझ गए। अब बड़ी खुशी है मुझे कि आप टैक्स गुरु कार्यक्रम देख के एक सजग नागरिक हो रहे हैं और अपने ऑब्लिगेशंस के प्रति बिल्कुल सतर्क हैं। आपने फॉर्म 15H दे दिया, अब लग रहा है गलती दे दिया, कोई बात नहीं, बैंक को एक पत्र लिख दीजिए कि मेरा फॉर्म 15H निरस्त कर दिया जाए और जो मेरा टीडीएस बनता है मेरे एफडीआर पर, उस पे टीडीएस काट लिया जाए। ऐसा लिखने के बाद भी कोई कारण से बैंक गलती करता है, टीडीएस नहीं काटता है, तो भी चिंता न करें। जब रिटर्न भरने का समय आएगा, आप अपने आप जो एप्लीकेबल टैक्स है उसे आप भर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। और आपके जितने साथी हैं सीनियर सिटीजन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। रायपुर के पीके मित्तल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असेसमेंट ईयर 2009-2010 के लिए 72,000 का डिमांड नोटिस मिला है। उनके डीडीओ ने उनका पैन नंबर गलत लिख दिया था। मित्तल जी ने कई बार डीडीओ को रिवाइज रिटर्न भरने के लिए अनुरोध किया, लेकिन डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मित्तल जी रिटायर्ड हैं और जानना चाहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जाहिर तौर पर परेशान है। पर एक बात तो समझ में आ रही है, छोटी सी गलती एम्प्लॉयर की वजह से बेचारे वेतनभोगी कर्मचारी को कितना सफर करना पड़ रहा है। आप सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 नया ले लें और उसको लेके अपने आयकर अधिकारी के पास जमा दे दें। डीडीओ को ऑफिशियल लेटर लिखें कि आपने मेरा गलत पैन नंबर लिख दिया, जिसकी वजह से मुझे 72,000 रुपये चूना लग रहा है। ऐसा करने से आपका आयकर अधिकारी फॉर्म नंबर 26AS में डिटेल नहीं भी आए और आप फॉर्म नंबर 16 करेक्टेड विथ करेक्ट पैन नंबर दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारे दर्शकों को इसी बात से एक बात बतला दें कि भैया जब कभी भी आपको मिले फॉर्म नंबर 16, हमेशा पैन नंबर चेक कर लो। छोटी गलती अभी हो गई हो तो तुरंत सुधार कर लिया जाएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि जमीन को रीडेवलप करवाने के लिए बिल्डर से मिलने वाले शिफ्टिंग अलाउंस पर टैक्स लगता है या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए टैक्स बने आसान और टैक्स को लेकर आप कोई टेंशन नहीं लें, क्योंकि टैक्स गुरु हैं आपके साथ। कई छोटे कारोबारी हमसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे छोटे कारोबारी जिन्होंने शायद नया कारोबार शुरू किया होगा। लखोटे जी सिस्टमैटिक अकाउंट नहीं रखते हैं, ऐसे कारोबारी कम टर्नओवर है, तो इनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। बल्कि मेरे इस उत्तर से करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा और इनकम टैक्स से परहेज नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं एंटरप्राइज नया चालू करते हैं तो पहले डरते हैं, हमको अकाउंट्स नहीं आता, हम कैसे हिसाब रखेंगे, कैसे इनकम टैक्स की समस्या को झेलेंगे। पर चिंता न करें, पर्टिकुलरली महिलाएं जब बिजनेस चालू करती है, मुझे याद आ रहा है अभी भी, एक मैं फिक्की के फ्लो प्रोग्राम में गया था, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, जब उनको मैंने बताया कि आप अकाउंट्स नहीं जानते, चिंता न करें, आप बुटीक चालू करना चाहते हैं चालू करें, अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं आता, अकाउंटेंट को नहीं जानते, कैसे हिसाब रखूं ये भी नहीं जानते, कोई चिंता नहीं। क्योंकि अगर आप है छोटे व्यापारी और आपका बिजनेस है जिसका टर्नओवर है 1 करोड़ तक, तो आपको अकाउंट्स रखे बिना भी इनकम टैक्स विभाग से परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। फायदे की बात आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप अपने टर्नओवर का केवल 8% इनकम दिखलाएं और उस पे दे दें इनकम टैक्स।
बही खाते नहीं रखते, अकाउंटेंट का खर्चा नहीं करना चाहते, कोई भी कारण हो, किसी प्रकार की चिंता नहीं, केवल फायदा, शुद्ध फायदा। और मेरे ख्याल से ये एक बात हमारे देश में उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करेगी। पर हां, एक इंपॉर्टेंट बात, ये बात प्रोफेशनल इनकम पे लागू नहीं है, केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस। और अब लेते हैं कुछ सवाल जो हमारे दर्शक हमारा शो देखते हैं टैक्स को लेकर, वो सवाल भेजते हैं। के राजकुमार जी ने हमें एक ऐसा ही सवाल भेजा है। इनका मुंबई में एक 40 साल पुराने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर है। सोसाइटी प्लॉट का रीडेवलपमेंट करवा रही है। बिल्डर मकान मालिकों को शिफ्टिंग अलाउंस यानी किराया और ब्रोकरेज जैसे दूसरे खर्च का पेमेंट कर रहा है। साथ ही बिल्डर कॉम्पनसेशन के तौर पर भी एक मुश्त रकम भी दे रहा है। राजकुमार जी जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों तरह की राशि पर इन्हें टैक्स भी देना होगा? बिल्कुल देना होगा भैया। ये आपका जो कैपिटल एसेट था उसके बदले मिल रही है ये सब राशि, तो इस पे आपको एप्लीकेबल टैक्स बिल्कुल देना पड़ेगा। ज्ञानचंद जैन जी वरिष्ठ नागरिक हैं और इनकी बड़ी रकम आईटी विभाग के पास बतौर रिफंड फंसी हुई है। ज्ञानचंद जी की पेंशन से इनकम है और असेसमेंट या 2012-13 का रिटर्न इन्होंने सीए से भरवाया था और इनका 55,000 रुपए का करीब रिफंड बनता है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है। ज्ञानचंद जी 2 बार रिफंड के लिए रिमाइंडर भी दे चुके हैं और रिटर्न की कॉपी भी भेज चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरनेट पर रिफंड नॉट डिटरमाइंड दिखा रहा है। अब क्या करना चाहिए ज्ञानचंद जी को? ज्ञानचंद जी, आपका तो नाम में ही लिखा हुआ ज्ञानचंद, तो आपके ज्ञान में आपको रिफंड नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा भैया? जरूर मिलेगा। पहले हताश न हो। सेकंड, अपने आयकर अधिकारी को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी के साथ लगा के पूरी डिटेल भेजें, आपका रिफंड अवश्य मिलेगा। हां, कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग ने बड़े रिफंड देरी कर दी रिफंड करने में, पर अब देना शुरू हो गया है। कई लोगों को रिफंड मिल गए हैं, तो आपको जरूर मिलेगा। फिर भी परेशानी हो तो हमें लिखिएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। इसको बैड डेट मत मान लेना, डिपार्टमेंट देरी से दे पर रिफंड देगा जरूर। और बड़ा रिफंड भी, इसलिए शायद इंतजार भी लंबा खिंच रहा है इनका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ई रिटर्न से जुड़ा विनायक बिंगेवार जी का सवाल है। विनायक जी ने फॉर्म 16A के आधार पर रिटर्न भरा था। टीडीएस कटा था करीब 91,500 रुपए का, लेकिन 26AS में दिखाया जा रहा था 67,000 रुपए। इसकी वजह से उन्हें आईटी विभाग से टैक्स डिमांड मिला है। अब उनकी कंपनी ने इस भूल को सुधार लिया है और विनायक जी ने भी अपनी तरफ से जो जरूरी सुधार करने थे वो कर दिए हैं। जानना चाहते हैं क्या उन्हें 350 रुपए का डिफरेंस देना होगा? भैया इतनी तो कंजूसी मत करो, आपके हजारों रुपए का सब एडजस्टमेंट हो गया। अब नेट बन के 350 रुपया बनता है आपका देने का, तो उसका भुगतान करो ताकि आपका अकाउंट ABCD 0 हो जाए और रिफंड हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, खुश होना चाहिए ना। अब टैक्स पेएबल है 350 तो दे दो फटाफट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिरेन मखदनी शेयर ट्रेडिंग से हुई कमाई पर टैक्स को लेकर उलझे हुए हैं। हिरेन को सितंबर से पहले शेयर ट्रेडिंग से 5 लाख रुपए कमाई हुई है। जानना चाहते हैं क्या उन्हें इस पर एडवांस टैक्स देना है? हिरेन टूर ट्रैवल का बिजनेस करते हैं और इन्हें FNO ट्रेडिंग से ये कमाई हुई है। वाह भैया, पहले तो कमाई हो गई, बड़ी खुशी की बात है। 5 लाख रुपए आपका जो टूर ट्रैवल का बिजनेस है, मुझे लगता है उससे ज्यादा कमाई आपने इस वर्ष FNO में कर ली। पर कुल मिलाकर ध्यान रखो, दोनों का इनकम जोड़ के उसमें जो खर्चे हुए हैं उनको घटा के बाकी राशि पर एडवांस टैक्स जरूर देना है। मेरे हिसाब से अब तक तो आपने दे ही दिया होगा पिछले सितंबर दिसंबर में, पर अगर नहीं दिया तो कम से कम अब एडवांस टैक्स जल्दी जरूर से दे दो। इसी के साथ लखोटिया जी आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए टैक्स इतना आसान बनाने के लिए। आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। अगर आपके मन में भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजिए। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। टीची लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर भी। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेजिए अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।